डिस्टर्ब करेंगे। चलिए, तो एक्चुअली हम लोग आज शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी में आज हम लोग का क्या काम है, दैट एक्चुअली व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या होता है पढ़ेंगे, क्या क्या चाहिए उसको पढ़ेंगे, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए आप लोग हर जगह, जैसे आजकल क्या हो गया है, सो नाउ a lot of us are reading a lot of news। तो इसीलिए हमारा टॉपिक क्या है आज का, दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तुम्हारे दिस इज द इंग्लिश सिंपलेस्ट वर्ड, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बट इसका अदर नेम्स क्या है, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है ना। अब उस टॉपिक का हम लोग अब एलैबोरेशन करेंगे। सो ना एवरी डे जब आप लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो या पहले पढ़ते थे, ओके, बहुत सारा स्टोरीज आप देखते थे कि किस तरह से डिस्कवरीज हो रहा है। ओके, हाउ वी आर नाउ combating diseases। Many of these use a powerful technique called RDNA technique। Okay, उसको RDT कहते हैं। Using such technology, bacteria in their past were engineered to produce human insulin hormone। उसका नाम क्या है, ह्यूम्यूलिन। ठीक है, which fights diabetes। These cells are made to produce hepatitis B vaccine। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड generation वैक्सीन। ओके, प्लांट सच एज बीटी कॉटन, ये सब डिस्कवर हुए थे। ठीक है, नाउ एंड इवन ओके, एंड इवन जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, एंड प्रोजेक्ट्स आर ऑन टू इंजीनियर बैक्टीरिया to clean up environmental waste such as polythene, crude oil leakage, okay, leakage, etc। ठीक है, तो आजकल हम ये सारा टेक्निकल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि हाउ टू यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स टू अचीव ऑल सच फंक्शंस। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें नो बॉय कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है, जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, ओके, तो यही कल हम लोग डिस्कस करते हैं छोटा बॉय। तो उसको हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, सबसे फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, तो इसको हम लोग इंसर्ट डीएनए कहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट या एलियन डीएनए। ओके, इंसर्ट या एलियन डीएनए। ठीक है, तो ये आपका एलियन डीएनए, क्यों एलियन डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए, सो उसके बाद फाइन, सो दैट इज द केस। सेकेंड जो है जनरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। समझ में, तो इसके जनरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बाय इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू ए वेक्टर। ओके, वेक्टर आपका प्लास्मिड हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, फेजमिड्स हो सकता है, बैक हो सकता है, याक हो सकता है, या एटसेट्रा हो सकता है। फाइन, सो इसीलिए दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, आप तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक और नाम है काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक क्यों कहते हैं,
क्योंकि काइमेरा आर ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा हो. Okay, if two or different organisms are combined to form one organism, that is called chimeric DNA. तो उसका एग्जाम्पल है स्फिंक्स. मैक्स, तो जो स्फिंक्स है, स्फिंक्स आप सुने हो कि नहीं? स्फिंक्स में क्या होता है? लायन का बॉडी होता है एंड आपका और जो लायन का बॉडी होता है एंड आपका ह्यूमन का फेस होता है. उसी तरह वो आप तो एक नहीं है हॉर्स में इंसान का बॉडी, वो किंगडम ऑफ नार्निया में ऐसा देखा जाता है. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म. मरमेड तो जो है, सच में सर होता है? जो मरमेड होता है, तो मरमेड में क्या होता है? आपका ह्यूमन का टॉप होता है एंड फिश का बॉटम होता है फिश का. एंड सो इसलिए दीज आर कॉल्ड काइमेरास. ठीक है. नाउ इसीलिए बायोलॉजी में हम काइमेरा किसको कहते हैं? दे आर कॉल्ड क्या? रैट फिश, रैबिट फिश, ये सबको हम लोग काइमेरा कहते हैं. ठीक है. सो दैट इज द कंसेप्ट. नाउ गल्ला सैमुअल मिरांडा हिरासत. गला रश्मि तेरा फ्रेंड बिल्कुल. चलिए, तो समझ में आया. तो अब आपका ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू एन इकोलाई होस्ट. तो एक बार हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसको फिर आप होस्ट के अंदर डालेंगे. तो होस्ट के अंदर डाल के क्या करेंगे? उसको स्टिमुलेट करेंगे कि वो बनाए. तो नाउ सिलेक्शन ऑफ ओनली दोस होस्ट सेल्स कैरिंग आरडीएनए and allowing them to multiply thereby. ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोनिंग. ठीक है. दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग. एंड अल्टीमेटली एक और चीज हम लिख सकते हैं, प्रोसेसिंग. या देसा सामंतराय वाज इनसाइड या आउटसाइड? ये प्रोफेशनल लेट आती है, इसलिए इसको मैं आज घुसने नहीं दूंगा. अगर वो पहले से अंदर थी वो अलग बात है. जल्दी बताइए. अंदर वो अंदर थी, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी. वो डिस्कनेक्ट हो गई थी. ओके, ठीक है. ना तो इसीलिए क्योंकि वो जो प्रोफेशनल लेट वालों को अब अलाउ नहीं किया जाएगा ना, इसलिए सिलेक्शन ऑफ ओनली दोज होस्ट सेल्स. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टिम्युलेटिंग these bacteria to produce. Okay, stimulating these bacteria to produce क्या? necessary proteins. To produce necessary proteins. है ना? जो necessary proteins. ओके, सो ये हमारा हो गया. तो दिस इज द बेसिक स्टेप्स. अब इन्हीं स्टेप्स को कैसे हम करेंगे उसके पीछे हम लोग को याद. ठीक है. चलिए, सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है. नाउ हु इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट? सो इसको हम लोग रेड में लिखेंगे. So the whole process, okay, the whole process thus can generate either large amount of rDNA or a large amount of protein. Now, the first rDNA molecules to be generated using these techniques was produced with the effort of क्या? Paul Berg, Herbert Boyer, Annie Chang, and Stanley Cohen. तो इसलिए कोहेन एंड बोयर दे आर वेरी फेमस. ठीक है. चलिए, तो ये सारे मिलके आपका ये प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किए हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके लिए क्या क्या चाहिए. ओके, नाउ द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी.
So tools of बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। Gauti was in या out? Gauti was inside या out? हाँ? अंदर था सर, हाँ? अंदर था। So He was in order inside, sir. to, तुम लोग झूठ अगर बोलोगे तो फिर तुमको भी मैं निकाल दूंगा, याद रखना आयुष्मान सेनापति। अगर ज्यादा फ्रेंडशिप दिखाओगे यू विल आल्सो गेट आउट ऑफ द क्लास, तो इसलिए याद रखना। देखा मैक्स ने जान लिया कि तुमने झूठ बोला, इसलिए भौंका। So in order to generate recombinant DNA molecules, we not only require the vector and insert DNA, but also a method to precisely cut these molecules and then join them. तो cut these molecules के लिए हमें क्या चाहिए? Molecular scissors. And join them के लिए क्या चाहिए? Ligation. We need molecular glue. जैसे जो भी दोस्ती करेगा वो भी मरेगा, इसलिए अगर आप झूठ बोलोगे जजेस से, तो मैं तुमको सपोज आयुष्मान सेनापति ने बोला एंड वो झूठ साबित हुआ, तो उसको मैं साल भर क्लास में नहीं घुसने दूंगा, होल ईयर। इसलिए प्लीज डोंट शो फ्रेंडशिप इन माय क्लास। जो ये आप इसलिए इसका केयर लेंगे आप। चलिए, सो ये आपका हो गया, तो इसलिए ये हमारा टूल्स है। तो इसलिए आज का दिन हम समर्पित करेंगे किस टूल को? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसलिए सबसे पहला, बिकॉज ये प्रोसेस बिगिन करता है विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके, एंड इसीलिए आज का दिन समर्पित है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ओके। इनको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। नाउ इसीलिए अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है, ठीक है। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, वी नो दैट एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। तो एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होता है जो इंटरनल पीडी बॉन्ड्स को ब्रेक करता है कि नहीं। सो a restriction enzyme और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्टेज, और उसको हम लोग आरई भी शॉर्टकट में बोलते हैं, इज एन एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स विदिन मॉलिक्यूल्स नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। नाउ एंडोन्यूक्लियस, इसके पहले हम लोग एक और पॉइंट लिखते हैं, तो इधर हम लोग लिखेंगे एंडोन्यूक्लियसेस आर कंपाउंड्स, ओके, आर कंपाउंड्स दैट, तो एंडोन्यूक्लियसेस आर कंपाउंड्स दैट ब्रेक इंटरनल phosphodiester bonds, okay, that break internal phosphodiester bonds and help in breaking the DNA into smaller fragments, okay. They are of two types, okay, there are two types. टाइप 1, बेसिकली अभी 4 टाइप का हो गया है, बट तुम लोग के लिए एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, तो ओनली 2 टाइप्स, टाइप 2, ठीक है। तो जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो टाइप 1 होते हैं या टाइप 2 होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए अब हम लोग को उस टाइप 1 क्या है एंड टाइप 2 क्या है उसके बारे में बात करना है, बट उसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ
अब ये जो आपका टाइप जो एंजाइम्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये मिलता कहाँ है? So these enzymes are found in bacteria and archaea. Bacteria and archaea, and provide a defense mechanism against invading viruses. तो ये आपको वायरसेस से बचाने के लिए बैक्टीरिया को मदद करता है। तो इसलिए याद रखेंगे, these enzymes are only found in prokaryotes. They are not found in eukaryotes. ओके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड क्वेश्चन एरिया भी है, ये क्वेश्चन भी आपका आता है। Inside a prokaryote, the RE selectively cut up foreign DNA in a process called restriction digestion. Meanwhile, host DNA is protected by a modifier enzyme. Okay, that is known as methyl transferases. ठीक है, तो मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा? वो उसको मॉडिफाई करेगा। इसको कैपिटल इस तरह से क्या करेंगे, वो आएगा नहीं, है ना? सर इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, नोन एज मिथाइल ट्रांसफरेजेस, बोलते रहो। ओके, दैट मॉडिफाइज द खुद के सर प्रोकैरियोटिक डीएनए को सभी तो बचाना पड़ेगा ना सर? क्या प्रोकैरियोट्स को सर क्या हुआ? सर सुनाई दे रहा है सर? मैं बोल रहा हूँ कि सर वो एंजाइम अगर उनके अंदर है तो फिर तो सर खुद के मतलब डीएनए को भी तो सर ब्रेक कर देगा ना सर? तुम टीवी देख रहा है अभी? उनका तो सर आर यू वाचिंग टीवी? नहीं सर। ना सच बोलो, आप नहीं रियल सर। वाला केस देख रहे हो कि नहीं आर भारत में? तो ये नहीं क्या सर, लिखा अभी है? नहीं देख रहा सर। तो ये क्या तमिल में लिखा हुआ है? ये सर सॉरी सर। तो क्या हो गया तुम्हारा हाल बाबा? इसी सर को क्या कालू इफेक्ट समझ रहे हो? हाँ बोलो। सर, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन टर्म क्यों यूज किया जा रहा है? वो आज टॉपिक हमारा खत्म हो गया ना, शुरू हो रहा है। बताओ, समझ में आ गया आंसर? शुरू हो रहा है। समझ में आ गया आंसर? तो सर चलिए, वेरी गुड। तो एक्चुअली जब आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वायरस के डीएनए को तोड़ रहा है, होस्ट को क्यों नहीं तोड़ रहा है? बिकॉज ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो समझ रहे हो, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो होस्ट डीएनए इज प्रोटेक्टेड बाय होम? बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाय मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो मेथिलेशन कर देता है। सो टुगेदर इससे क्या हो रहा है, हमने वायरल डीएनए को मार भी दिया एंड अपने डीएनए को बचा भी दिया। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द यूनिक कंसेप्ट ऑफ योर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है? नाउ व्हाट आर टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस? Type 1 endonucleases cut internal PDE bonds randomly. What are PDE bonds? याद है तो? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। तो type 1 endonucleases cut internal PDE bonds randomly. So they are of less importance to us. समझ रहे हो? बिकॉज आप सोचो, हम लोग को काटना है तो हम जीन के आगे पीछे काटेंगे ना, कहीं से काट देने से चलेगा? सर आगे पीछे। आगे और पीछे। क्यों? बीच में काटने से क्या असुविधा है? बीच में काट देंगे। कोई प्रॉब्लम है बीच में काटने से? यस सर। क्या प्रॉब्लम है? सर, जो प्रोटीन बनाना चाह रहे होंगे बना नहीं पाएंगे। बस, वेरी गुड। तो इसीलिए हमारा जो ये टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस हमारे किसी मतलब का नहीं है। अंडरस्टूड? क्योंकि वो मन चाहे काट देता है, तो फिर हम जोड़ेंगे कैसे एंड बनाएंगे क्या?
तो इसीलिए टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस का क्या, PDE bonds at particular sites known as restriction sites. Okay, these are short palindromic sequences. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? आगे बोलिए। से पढ़ने से भी वही पीछे हाँ, से वही पढ़ने से होगा वही से तो तुम पीछे से। जिधर से पढ़ोगे वो एक जैसा दिखेगा। तो दीज आर शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जनरली मेड अप ऑफ 4 to 8. ओके, 4 to 8 बेस पेयर्स। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर 4 to 8 बेस पेयर्स पे ये काटेगा, समझ रहे हो? इसको हम लोग टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। एंड एक्चुअली हमें यही चाहिए। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं, सो these enzymes are of importance in the rDNA technology and are commonly known as क्या, molecular scissors. scissors. Okay, molecular scissors. Now, over 3,000 REs have been studied in detail and more than 600 are available commercial. Okay, क्योंकि हमें कमर्शियल वाला वैरायटी चाहिए। बैक्टीरिया के अंदर करता है बट बाहर नहीं करता। आपको एंडो एंजाइम चाहिए ना एक्सो एंजाइम चाहिए? बोलिए। सर एंडो। तो आपको एंडो एंजाइम चाहिए ना एक्सो एंजाइम चाहिए? सब भूल गए हो। फिर एक्सो चाहिए। एक्सो क्या करेगा? जल्दी बोलो, इतना घंटा भर समय नहीं है मेरे को तुम्हारा वो आंखों उठाने के लिए। हाँ, अंदर से मतलब व्हाट इज एक्सो? तुम सो गति, तुम जल्दी उठ गया है, थोड़ा सो जाओ। आउट सर 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड से। तुम दोनों चुप रहो। हाँ शैलेश मानता बोलना है आंसर ना, मैं आगे चलूं, जल्दी बोलो। व्हाट आर एंडो, व्हाट आर एक्सो एंजाइम्स? सर एंडो एंजाइम्स जो मींस बॉडी के अंदर जो काम करने वाले जो और जो सिक्रेटरी एंजाइम्स होते हैं। और एक्सो एंजाइम क्या होता है? सिक्रेटरी एंजाइम्स मींस बाहर मींस जो मेनली जो बॉडी के आउटसाइड जो ये करने के लिए यूज होता है। बॉडी क्या होता है? बॉडी क्या होता है? हम बैक्टीरिया बात कर रहे हैं, इसलिए बैक्टीरिया के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया, टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ बैक्टीरिया। बोलो। चलिए, सो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, सो चला जाए आगे। अब तुम इतना, भाई मेरे पास ये तुम्हारा शादी के लिए टाइम नहीं है। ओके, आपको धड़ाधड़ बात करना है तो बोलो, वरना आराम से सो। चलिए, तो अब आ जाइए। आई डोंट हैव ऑल डे। सर सेल के इनसाइड और सेल के चुप रहो, आउटसाइड। तुम्हारा टाइम हो गया, बस टाइम अप। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। तो इसलिए आप भूल जाओ ना मुझे, मैं तो चाहता हूँ आप भूल जाओ और आपका ना हो, बिकॉज अच्छे बच्चे नो का नहीं मिलना भी बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए। तभी तो हम लोग बताएंगे ना अगले साल तुम्हारे जूनियर्स को कि देखो ये लोग कितना अच्छा स्टूडेंट था, बट जब घर में जाके सोया, काजू किशमिश खाया, देखा तो उनका नहीं हुआ। तो हमको भी तो बोलने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? चलिए, इससे तुम लोग का नहीं होना भी माने सोसाइटी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ अब ये आपका है विथ रेस्पेक्ट टू क्या,
आर्बर एंड मेसेल्सन उन्होंने टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया। आर्बर कौन? वर्नर आर्बर, मेसेल्सन वही मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टॉल। In 1970, Hamilton O. Smith, Thomas Kelly, Kent Wilcox isolated and characterized the first type 2 enzyme, उसको HIND2 बोला जाता है। एक्चुअली उसको हिंदी प्रोनाउंस किया जाता है, हिंदी 2, ये उसका प्रोनाउंसिएशन है। ओके, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? हिंदी 2, फाइन। तो इसलिए हिंदी 2 फ्रॉम बैक्टीरिया Haemophilus influenzae. So RE of this type are more useful for the lab work as they cleave DNA at the site of their recognition sequence and are most commonly used in molecular biology tool and are commonly known as molecular scissors. तो इन्हीं को हम लोग कॉमनली क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो इसीलिए ये जो टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये हमको चाहिए। बाद में डेनियल नेथन्स एंड कैथलीन डाना, उन्होंने उसको डीएनए काटने के लिए भी जो यूज किया। So later Daniel Nathans and Kathleen Dana showed that cleavage of SV40 DNA by RE yields specific fragments that can be separated by page. What is page? Polyacrylamide gel electrophoresis, thus showing that RE can also be used for mapping DNA. ये DNA mapping में भी यूज हो सकता है, ऐसा उन लोगों ने सजेस्ट किया। समझ रहे हो? तो फॉर देयर वर्क इसलिए उनको सम्मानित किया गया। किस चीज से? नोबेल पुरस्कार से, नोबेल प्राइज से। As I told you that one Nobel Prize a day keeps prime 40 a result out of the way, है कि नहीं? चलो, इसलिए तुम लोग तो नोबेल प्राइज चाहिए नहीं, तुम लोग रिच बॉयज हो। तो फॉर देयर वर्क इन द डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, द 1978 NP for medicine and physiology was awarded to Werner Arber, Daniel Nathans and Hamilton Smith। मैंने हर ग्रुप का एक एक जन को दे दिया। इस ग्रुप के एक जन को दिया, ओके, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इस ग्रुप के एक जन को दिया, ओके, इस ग्रुप के एक जन को दिया एंड इस ग्रुप के एक जन को दिया। तो उससे क्या हुआ? उन्होंने तीनों वर्क्स को रेस्पेक्ट किया, फाइन। बिकॉज नोबेल प्राइज फ्री में तो नहीं मिलता ना, तो इसलिए वो इतना सारा दे नहीं सकते, इसलिए मिल बांट के ले लो। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो ये आपका थोड़ा सा हिस्ट्री है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। नाउ अब हम लोग डिस्कवर करेंगे उसका आगे का यूज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आज का हमारा जो काम है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तक ही सीमित है, ओके। तो इसलिए आज हम सिर्फ उतना ही बात करेंगे। चलिए, तो ये हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री इधर हम लिख सकते हैं ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, ओके, हिस्ट्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। चलिए, तो अब हम लोग गाड़ी रोल करते हैं। तो इसलिए व्हाट टू डू नाउ, इसलिए अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको हम लोग यूज करेंगे एंड काम करेंगे। चलिए, तो ना रुद्र प्रसाद जो हैं उन्होंने एक सवाल पूछा, तो उसका थोड़ा जवाब दे दिया जाए। तो ये उसका जो रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। So we will discuss the role of restriction endonuclease. So the foundation of rDNA technology was laid by the discovery of restriction enzymes. These enzymes
ओके, इसका थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। एग्जिस्ट इन मेनी बैक्टीरिया वेयर दे फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। नाउ द RE, okay, that selectively recognizes specific sequence and digests any DNA fragment containing that sequence. The term RE is derived from the ability, ये देखो आ गया रुद्रा, तो the term restriction, तो restriction जो term है वो कहाँ से आया, is derived from the ability of these enzymes to restrict the propagation of foreign DNA in a bacterium. समझ रहे हो, तो ये बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए को पनपने नहीं देगा, इसीलिए ये हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। चलिए, a modification enzyme that adds a methyl group to one or two bases within the sequence recognized by an enzyme. Once a base is modified by methylation, the sequence cannot be digested. It is thus obvious that the restriction modification enzyme system within a given bacterium protects its DNA. अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये जो है ये हमारा काम है बेसिकली, तो इसीलिए नाउ तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, तो ये लोग वायरल डीएनए को अपने अंदर बढ़ने नहीं देते हैं, एंड हाउ दे प्रोटेक्ट देयर ओन डीएनए, बाय रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, तो ये उससे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए, सो आगे देखा जाए। नाउ अब हम लोग आगे चलेंगे, तो आप बहुत सारे तो जो बैक्टीरिया है, अलग अलग बैक्टीरिया के पास अलग अलग आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, फाइन। सो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कंटेन देयर ओन सेट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मेथिलेजेस, इसलिए सबका सेम हो कोई जरूरी नहीं। 3 मेन क्लासेस ऑफ RE आर रिपोर्टेड, मैंने आपको बताया था 3 नहीं अभी 4 हो चुका है, of which only type 2 are required by us. Okay, क्यों required by us? As they recognize particular sequence, है कि नहीं, तो as they recognize and cut DNA within a specific sequence, okay, typically consisting of 4 to 8 base pairs. This sequence is referred to as restriction site and generally palindromic, already we have discussed. चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है। Now naming an enzyme, naming an enzyme, तो इसलिए how to name an enzyme, naming a restriction enzyme, तो इसलिए सपोज हम लोग एक नाम ले लेंगे, ओके, सो नाउ लेट्स टेक अ नेम। तो सपोज हमने ले लिया नाम इको R1, ठीक है, सपोज ये हमने नाम लिया है, मैं जानबूझ के स्पेस दे रहा हूं, आप नहीं देंगे, सो इसीलिए व्हाई दिस नेम हैज बीन कॉइन्ड लाइक दिस, सो E stands for genus of the source bacteria, okay, तो इसलिए this is the genus of the source bacteria, ठीक है। तो उससे नाम पड़ गया आपका क्या, E। उसके बाद को कहां से पड़ा, species of the source bacteria, ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम पे पड़ा को, फाइन। द को इज आफ्टर दैट, व्हाट इज R, strain,
of the bacteria. So in this case, this is RY13 strain. ठीक है, तो यहाँ हम लोग कौन सा स्ट्रेन यूज कर रहे हैं? इकोलाई R113 स्ट्रेन, RY13 स्ट्रेन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इको आर। एंड 1 क्या है? वो सीरियल नंबर। टाइप So serial number of the enzyme according to the sequence discovered. Okay, according to the sequence of